हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो सेशन में। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और जैसे कि आपको पता है कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो 70 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे मेरे भाई। 100% आएगा। पूरे बुक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस सेशन में लिए गए हैं। और ये बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है प्यारे बच्चों, जिसमें कि मैंने बताया हुआ है कि भैया इतिहास से, भूगोल से और नागरिक शास्त्र से, सारे टॉपिक से क्वेश्चन हैं। और अर्थशास्त्र से। बस आपको इतना ही पढ़ना है, इसके बाहर आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और यहीं से मेरी गारंटी है कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होने वाला है। बस आप जो क्वेश्चन दिए जाएंगे सिर्फ उनको आप लिख करके उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उन्हें लर्न कर लीजिए क्वेश्चन बैंक से, किताब से, अपने स्कूल के टीचर से। या अगर कहीं से नहीं मिलते आंसर तो आप हमें बताइएगा, मैं एक एक क्वेश्चन का सल्यूशन कराऊंगा बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, उसको आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था? पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, ऑटो बिस्मार्क कौन था? वो वह क्यों प्रसिद्ध था? तो बच्चों ये भी आपका क्वेश्चन करना है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन है, रॉयल एक्ट, रॉयल एक्ट क्या था? उसका विरोध कैसे किया गया? क्या परिणाम हुआ? ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये बच्चों आपको 3 कारण लिख देने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लर्न कर लेना मेरे भाई। ये मेरी गारंटी है, अगर आप ये लर्न कर लेंगे ना तो आपका स्कोर बहुत बेटर होने वाला है। बस आप इनको बस पढ़ के और प्रैक्टिस कर लीजिए, आएगा ज़रूर, इसी से ही आएगा, इसके बाहर नहीं आपके पेपर में आने वाला। पाँचवा नंबर प्रश्न है, पाँचवा नंबर बेटा प्रश्न है, 1929 की महा नदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से रट लेना है। ब्रेडन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? इसका क्या उद्देश्य था? ये क्वेश्चन छठवां नंबर भी बच्चों याद कर लीजिएगा। अब सातवें नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, मृदा आपदन क्या है? मृदा आपदन क्या है? ये भी बच्चों आपको याद कर लेना है। भू संरक्षण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब नवे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। नवा क्वेश्चन क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा आपदन रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर भी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जैव विविधता क्या है? मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि कई बार आपको बोर्ड एग्जाम में मिला होगा। आप किसी भी 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं उनसे आप मैच कर सकते हैं कि सर जो करा रहे हैं तो क्या मैच हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन की नहीं, कि सर जी कुछ भी ऐसे बोल रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा मेरे भाई। चिपको आंदोलन क्या है? ठीक है, चिपको आंदोलन क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। 12वां नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 13 नंबर जो क्वेश्चन है, वैसे तो भाई मेरे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ाए जाने वाले हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानि की तुलना कीजिए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानि की तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14, भारत में कृषि के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 15 नंबर क्वेश्चन पर बेटा बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों,
गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। और 18 नंबर क्वेश्चन है, एक पेय फसल का नाम बताइए और उसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 20वां नंबर क्वेश्चन है, खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 21 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन के कोई 3 लाभ बताइए। और 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है। भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तर्क दीजिए। ठीक है। और 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बच्चों 25, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय कारण क्या है, इसके 3 भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। और क्वेश्चन नंबर 29 प्यारे बच्चों, भारत की विधायिकाओं के महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों। और 30वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 3 विशेषताओं बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती हैं, स्पष्ट कीजिए। और 32 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़कर जाइए ज़रूर। शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 उपाय बताइए। शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 उपाय बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, कोई 2 कारण दीजिए या कोई 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है बच्चों। 34 नंबर क्वेश्चन है, संगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 35 बच्चों, भारतीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों, विदेशी व्यापार से आप क्या आशय है, इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। विदेशी व्यापार से क्या आशय है, इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। और 37 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और 38 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए, हम उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और 39 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 40 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के कोई 3 सुझाव लिखिए।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आपका बेहतरीन, बहुत बढ़िया बेहतरीन स्कोर होने वाला है। और अगर ये वीडियो आपको लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आप लोगों के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।